हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैवल पोम को। इस पोम की जो पोएट हैं उनका नाम है विंसेंट मिले। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंड से। द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग, yet there isn't a train goes by all day but I hear its whistle shrieking। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो पोएट है ना, उनकी आउटर लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं चीज़ों के अंदर, और जो उनकी आउटर लाइफ है इट इज़ वेरी काम, मतलब शांति है उनकी ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी स्टेबल ज़िंदगी है उनकी। शी इज़ वेरी सोशली एंगेज, सब फ्रेंड से बात कर पाती हैं, सबसे मतलब फैमिली मेम्बर से बात कर पाती है, सारी चीज़ें ठीक है। बट इनर लाइफ यानी कि जो उनके मन के अंदर एक ख्वाहिश है, वो क्या है, बार बार उनको इंसिस्ट करती रहती है किस चीज़ के लिए? फॉर एडवेंचर एंड फॉर लिविंग, मतलब इस जगह को छोड़ के जाओ, एडवेंचरस जगह पे जाओ, कहीं घूमने वूमने। तो इसी वजह से वो ट्रेन ट्रैक से बहुत दूर है, वहां से ट्रेन गुजरती भी नहीं है। उनको आवाज फिर भी विसल्स की सुनाई देती है। वो इस वजह से बिकॉज अंदर की जो उनकी चाहत है घूमने की, वो बार बार उनको ऐसा फील करवाती है। ऑल नाइट देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय दो द नाइट इज स्टिल फॉर स्लीप एंड ड्रीमिंग but I see its cinders red on the sky and hear its engine streaming। अब यहाँ पर पोएट क्या बोलना चाहती हैं? देखो, रात के समय कंप्लीटली शांति है, कोई आवाज नहीं है। अब इस समय में भी उन्हें क्या, ट्रेन की आवाज भी सुनाई दे रही है एंड शी कैन इमेजिन द ट्रेन एज वेल। वो क्या इमेजिन कर रही हैं कि वो ट्रेन के अंदर बैठी हुई हैं और वहां से क्या फ्लाई हो रहे हैं, जो सिंडर्स हैं। अब सिंडर्स क्या होते हैं? देखिए, जब कोयले को हम लोग बर्न करते हैं ना, जैसे पहले कोल से चलती थी ट्रेन, तो जब कोयला बर्न होता है तो उससे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं। ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको आग के जलते हुए, दीज आर कॉल्ड सिंडर्स। तो वो उनको इमेजिन कर पा रही हैं सिंडर्स को, इनफैक्ट वो उन्हें देख भी पा रही हैं। ठीक है, उनको इंजन की बार बार आवाज सुनाई दे रही है। अब ऐसा सब क्यों हो रहा था पोएट के साथ? ऐसा इस वजह से हो रहा था बिकॉज जो घूमने की, ट्रैवल करने की अर्ज थी उनके अंदर, वो बढ़ती जा रही थी। उनका बहुत मन था कहीं पे घूमने का, उनको घूम के आने का बहुत मन था, ट्रैवल करने का बहुत मन था। तो ये क्या थी? एक पावरफुल कांस्टेंट अर्ज जो बार बार उन्हें क्या सिग्नल दे रही थी? टू ट्रैवल। माई हार्ट इज वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक एंड better friends I'll not be knowing, yet there isn't a train I wouldn't take no matter where it's going। अब यहाँ पर पोएट क्या बताना चाहती हैं? देखो, वो ये बताना चाहती हैं कि प्रेजेंट लाइफ के अंदर हर्ट इज वार्म शब्द उन्होंने यूज करा है, मतलब काफ़ी एक्सीलेंट उनका रिलेशनशिप है अपने फ्रेंड्स के साथ। वो काफ़ी अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करती हैं एंड शी इज़ थैंकफुल फॉर हर प्रेजेंट लाइफ, यानी कि बहुत अच्छे से अभी उनका जीवन बीत रहा है। बट नेक्स्ट लाइन के अंदर ही वो क्या बोल देती हैं? Yet there isn't a train I wouldn't take, यानी कि कोई भी ट्रेन उन्हें मिलेगी उसको वो फटाफट से उसके ऊपर चढ़ जाएंगी सवारी के लिए। मतलब कहीं पर भी उसकी कोई भी डेस्टिनेशन हो, बस उनको ट्रैवल करना है तो वो उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाएंगी। अब लास्ट लाइन के अंदर उन्होंने क्या बोला है? नो मैटर वेयर इट्स गोइंग, यानी कि यही कि उनको डेस्टिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बस उनको जाना है ट्रैवल करने के लिए। यानी कि ये लाइन ये भी सिग्निफाई करती है कि अभी वाली लाइफ वो सेक्रीफाइस कर सकती हैं फॉर ट्रैवलिंग, फॉर गोइंग आउट। तो ये वो बताना चाहती हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं अपना, कि मैं जाना चाहती हूँ बाहर घूमने, और अभी वाली लाइफ भी मैं, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, उसको भी मैं सेक्रीफाइस कर दूंगी घूमने के लिए। तो यहीं पर जो हमारी पोम है वो फिनिश होती है। तो ट्रैवलिंग आप देख सकते हो कि पोएट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। इसी तरीके से बहुत लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप ये पोम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो, ये जो पोम है हमने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से समझी है, इसके कौन से क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है? देखो, बुक के पीछे के क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आने नहीं वाले। क्वेश्चंस आते हैं सैम्पल पेपर से। सैम्पल पेपर क्या है? सैम्पल पेपर के अंदर ये जो पोम है इसके बीच बीच से आरटीसी या थोड़े से डिफरेंट पोम के क्या क्या वर्ड का क्या क्या मतलब है, वो उस टाइप से क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो वो सैम्पल पेपर आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है आपको। क्या सिर्फ इस पोम के ही हमें क्या मिलेंगे? सैम्पल पेपर? नहीं,
कंप्लीट बुक के आपको सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं, इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के सैम्पल पेपर और नोट्स। साथ ही में आपको सैम्पल पेपर और नोट्स के अलावा साइंस के भी सैम्पल पेपर नोट्स मिलने वाले हैं, एसएसटी के सैम्पल पेपर नोट्स मिलने वाले हैं और मैथ्स के भी सैम्पल पेपर और नोट्स मिलने वाले हैं। यानी कि चारों सब्जेक्ट कंप्लीटली अच्छे से आपके कवर होने वाले हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, सैम्पल पेपर से तैयारी कर सकते हो, तो फुल मार्क्स आपके आना जरूर तय है। साथ में इंटरेस्टिंग तरीके से आपको नोट्स भी मिलेंगे। अब देखो नोट्स का क्या फायदा होता है, हम कंप्लीट चैप्टर लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ सकते। पोम तो चलो कवर हो जाएंगी, छोटी छोटी होती है, बट चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, तो वो आप नोट्स से कवर कर सकते हो। प्लस हमने जो नोट्स बनाए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए हुए हैं, आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे और उनमें सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्करिंग द समिट, एक ऐसी कहानी जो कि अरुणिमा सिन्हा की है। इस कहानी के अंदर हम देखेंगे करेज, हिम्मत, डिटर्मिनेशन यानी कि कहीं पर भी ना रुकने वाली हिम्मत, डेडिकेशन, किसी चीज को करने की ठान लिया तो वो कैसे करी जाती है पूरी, ट्रायम्फ यानी कि विक्ट्री। इन सारी चीजों को इस स्टोरी के अंदर हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम था अंबेडकर नगर, वहां की रहने वाली थी। उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फैमिली थी, यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह को लेके उनकी फैमिली में काफ़ी इंटरेस्ट था। उनके फादर एक आर्मी इंजीनियर थे और उनकी मदर एक हेल्थ सुपरवाइजर थी। स्पोर्ट्स अरुणिमा सिन्हा की लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब जो स्पोर्ट्स है काफ़ी ज़्यादा वो खेला करती थी, स्पोर्ट्स के रिलेवेंट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती थी। इनफैक्ट जो उनकी फैमिली थी वो भी एथलेटिक यानी कि स्पोर्ट्स वाली जो चीज़ें हो गई उनमें काफ़ी इंक्लिनेशन था। इंक्लिनेशन मतलब कि इंटरेस्ट था उनकी फैमिली का भी, तो वो वहीं पे ज़्यादा उनकी फैमिली फोकस करती थी। अर्ली लाइफ एंड करियर। अरुणिमा सिन्हा ने स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लॉ करा था। लॉ करने के बाद वो डिसाइड करती हैं कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जॉब करना चाहती हैं। अब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जॉब क्यों करना चाहती थी, इसका भी कुछ रीज़न होगा। सो दैट वो स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर सकती हैं, साथ में वो कुछ इनकम भी अर्न कर सकती हैं, पैसे भी उनको मिलेंगे, सैलरी भी मिलती रहेगी और वहाँ पर वो अपने स्पोर्ट्स भी कर सकती हैं। अब सबसे पहली बात ये थी कि